नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सराफा में बुर्का बैन, सियासत बेचैन। छत्तीसगढ़ के सराफा व्यापारी ने बढ़ती चोरी और ठगी की घटनाओं के बीच सुरक्षा के नाम पर बड़ा फैसला ले लिया है। अब सराफा दुकानों में बुर्का और नकाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि यह कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। बिलासपुर में लिया गया फैसला एक ओर जहां बढ़ते अपराधों पर व्यापारियों की चिंता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह राज्य की कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। सवाल यह कि क्या यह कदम सुरक्षा का समाधान है या पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की असफलता का संकेत। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सराफा बाजार के एक फैसले ने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। सराफा दुकानों में अब बुर्का और नकाब पहनकर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सराफा एसोसिएशन का दावा है कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि चेहरे ढके होने की स्थिति में ग्राहकों को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देश में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से बाकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से अन्य समुदाय के लोग भी बुर्का का दुरुपयोग करते हुए जो बुर्का पहन के आते हैं एवं मुंह ढक के आते हैं, ऐसे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन समस्त दुकानदारों को अवगत कराते हुए पूर्ण प्रतिबंध और निषेध किया जा रहा है इस निर्णय के द्वारा, जिससे सुरक्षा में सेंध न लगे। सराफा व्यापारियों का कहना है कि चेहरा ढके होने से पहचान मुश्किल हो जाती है और चोरी करने वाले इसका फायदा उठाते हैं। एसोसिएशन का दावा है कि फैसला किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि दुकानों, कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए है। हमारे सराफा के अध्यक्ष के द्वारा जो है ये एक बैठक बुलाई गई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह का बुर्का या मुंह ढक के आने का जो है वो दुकान में प्रवेश वर्जित किया जाएगा। कुछ असामाजिक तत्व जो बुर्के की आड़ में चोरी जैसे गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आज की डेट में जितने भी प्रकार की चोरियां होती हैं, पकड़ने का तरीका जो होता है सीसीटीवी कैमरा होता है। अगर आप चेहरा ढक के आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसको पकड़ने में मुश्किल पैदा होती है। इस फैसले के बाद सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार में अपराध बढ़े हैं। अब सुरक्षा की आड़ में एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से सुरक्षा से जुड़ा फैसला बता रही है। सराफा एसोसिएशन को सुरक्षा बढ़ाने की मांग करनी चाहिए, कानून की मुस्तैदी की बात करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से बुर्का बैन की बात किए हैं, ऐसा लगता है किसी खास वर्ग को ये परेशान करने वाला हो सकता है। इसमें सराफा एसोसिएशन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। अपराधियों पर खौफ होना चाहिए और कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। ये विषय बुर्का का नहीं है, पहचान छुपाकर, चेहरा छुपाकर आने जाने वालों के ऊपर है। इसमें किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात नहीं होगी। सराफा एसोसिएशन अपने फैसले पर अडिग है। सवाल अब सिर्फ बाजार का नहीं है, मामला समाज और सियासत से जुड़ गया है। क्या सुरक्षा के नाम पर धार्मिक पहचान पर सवाल उठाना सही है? क्या प्रशासन इस पर कोई गाइडलाइन जारी करेगा या फिर इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानों की धार और तेज होगी? रायपुर से गौरव शुक्ला के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही कि आखिर व्यापारियों को खुद से इतने सख्त सुरक्षा निर्णय क्यों लेने पड़े? क्या यह स्वीकार नहीं करता कि पुलिस और प्रशासन चोरी, ठगी और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं? भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऐसे में यह फैसला कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि बिहार में इसी तरह के फैसले के बाद धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद हुआ था। सराफा दुकानें भगवान नहीं, ग्राहकों के भरोसे से चलती है। ऐसे में क्या यह फैसला ग्राहकों के प्रति अविश्वास का संकेत नहीं देता? क्या इससे खासतौर पर महिला ग्राहकों को असहजता महसूस नहीं होगी? हालांकि एसोसिएशन ने महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अतिरिक्त उपायों की बात भी कही, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह कदम व्यावहारिक रूप से लागू हो पाएगा या सिर्फ कागजी घोषणा पत्र बनकर रह जाएगा? सराफा व्यापारियों की चिंता जायज भी है। उनका माल, उनकी आजीविका और उनकी सुरक्षा दांव पर है, लेकिन समाधान संतुलित होना चाहिए।
तकनीकी आधारित निगरानी होनी चाहिए, बेहतर पुलिस गश्त होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों पर सख्त सजा, ये सब स्थायी समाधान हो सकते हैं। सवाल यह कि क्या यह फैसला अस्थायी राहत देगा या एक नए विवाद की शुरुआत करेगा, जिसका जवाब सरकार, पुलिस और समाज तीनों को मिलकर देना होगा। बंसल से कुछ सवाल हैं, क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या सराफा में बुर्का और नकाब बैन से चोरी की घटनाएं रुक जाएंगी? दूसरा सवाल, क्या सुरक्षा के उपाय को सियासत धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही? तीसरा सवाल, क्या प्रशासन और सरकार की जगह व्यापारिक संगठन नियम तय कर सकते हैं? 3 सवाल हैं। इसके पहले मैं शुरुआत करूंगा मेहमानों से मिलवाने की। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस जो निर्णय हुआ है उसके बाद, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सही है। अगर कुछ सामान वगैरह आप लेने जाते हैं तो उसको आईडी के प्रूफ में आप अपना फेस दिखाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर निकल के फिर से आप अपना फेस कवर कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे लिए सही है। और हर कोई गलत नहीं है इस चीज को लेके। अगर वो सोचते हैं तो ठीक है, फेस वगैरह रिव्यू हर कोई नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ आईडी वगैरह कुछ बनता है उस चीज के लिए साथ देते हैं हम भी। अच्छा लिया है कि हम सबके लिए लिया कि ज्वेलरी शॉप में बहुत चोरी हो रही है, तो ये निर्णय ठीक लिया है और उसको सबको फॉलो करना चाहिए। अपना फेस को अगर खोल के जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लेने जा रहे हैं निर्णय का मुझे तो स्वागत होते हुए नजर आ रहा है। फिर भी चलिए मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। शताब्दी पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। और मेरे साथ कमल सोनी जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सराफा एसोसिएशन के, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं कमल जी आपके पास चलता हूँ। कमल जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। आखिर ऐसा निर्णय लेना क्यों पड़ा, और जिन दलीलों के साथ आप लोगों ने यह निर्णय लिया है, क्या इस व्यवस्था से आम लोगों की सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? आप लोगों की सुरक्षा है वो? इस पे आपका 2 प्रश्न है, निर्णय लेना क्यों पड़ा और ये पुख्ता हो जाएगी करके। तो पुख्ता तो या गारंटेड तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन सावधानी बरतना हमारा नैतिक दायित्व है। अमूमन हर दूसरी चोरी और डकैती की घटना में सराफा व्यवसायी पीड़ित होता है। पिछले दिनों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ नकाबपोश हफ्ते 10 दिन बाजार में रेकी करते हैं, फिर समय साथ के वो डकैती या चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहुत से ऐसे विषय है कि नकाब, हेलमेट या कपड़ा लपेट के चेहरा की पहचान छुपा के इंटेंशनली कोई घटना को घटित करने की मानसिकता से जो दुकान आते हैं। हमारा निर्णय ये है, इसी के पे आधारित है। जब कोई घटना घटित करती है और पुलिस प्रशासन उसकी जांच में जुटती है, तो सबसे पहले वो हमारी दुकान के कैमरे को ही केंद्रित करती है और उसमें जो पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती तो कार्रवाई या अपराधी को पकड़ने में उनको दुविधा महसूस होती है, समय लगता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सराफा व्यवसाय से जुड़ा हूं मैं और पिछले 2 सालों से देखा हूं कि पुलिस प्रशासन की बहुत मुस्तैदी गई है। नागरिक होने के नाते हमारा भी कोई दायित्व होता है। हमने सराफा एसोसिएशन के माध्यम से सरकार के साथ मिलके बहुत से चौक चौरस्ते में हाई प्रोफाइल कैमरे लगाए हैं। कुछ कैमरे ऐसे लगाए हैं मुख्य बाजारों में, मुख्य चौराहों में, जहां पे गाड़ी की नंबर प्लेट तक भी इंगित की जाए। जब नागरिक की दायित्व बनता है कि शासन के और प्रशासन के साथ जुड़ के इस अभियान को चलाए, तो इसमें देखा गया कि जो इंटेंशनली गलत इंटेंशन से आते हैं और दुकान में पहचान छुपा के खरीदते हैं, उनको रोक लगाने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को वो प्रवेश निषेध किया जाए और बिल्कुल पहचान के साथ आइए, पहचान के साथ लीजिए। और एक विषय और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्वेलर्स की एक प्रतिबद्धता है कि 20,000 से ऊपर की कैश खरीदी में या 20,000 से ऊपर की खरीदी में उसका एक पहचान पत्र, आईडी या आईडी प्रूफ होना चाहिए, बैंक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो पहचान अपने आप में जग जाहिर करना तो ये उनका भी नैतिक दायित्व है। तो ऐसा छुप के आना एक किसी घटना को शंका के दायरे में लाता है, तो उसी के लिए खुलासे के लिए हमने निर्णय लिया। ठीक है शताब्दी जी, सराफा कारोबारियों ने जो निर्णय लिया है, क्या सरकार उससे सहमत है? आप लोगों को लगता है कि इससे कारोबारी अपनी हिफाजत कर सकेंगे? ज्वेलर शॉप जो तत्काल जो लगातार कार्रवाइयां हो रही, लगातार जो चोरियां हो रही, डकैतियां हो रही, वो सब वारदातें अचानक रुक जाएंगी इस एक निर्णय से? शताब्दी जी, देखिए ऐसा है कि ये सराफा एसोसिएशन का निर्णय है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ फूंक कर पीता है। तो निश्चित रूप से जितनी वारदातें आज तक हुई हैं, जब हम देखते हैं तो उसमें से 90-95% चेहरे पर नकाब है या बुर्का पहनी हुई महिलाएं हैं जिन्होंने कान के झुमके चुराए या कुछ भी इस प्रकार की चीजें चुराई और फिर पकड़ी गई।
तो इस प्रकार की बातें जो स्कार्फ बांधकर, चेहरा छुपाकर, बुर्का पहनकर आने वाले लोगों को यदि वो रोक लगा रहे हैं तो इस पर बिल्कुल रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारा संविधान भी ये कहता है कि अगर धारा अनुच्छेद 26 की बात भी अगर हम करें, हमने देखा कि भाई किसके तहत ये किया जा रहा है, तो वो स्वतंत्रता देता है आपको हर चीज की। लेकिन अगर कभी कानून व्यवस्था की दृष्टि से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो इसमें सबको सहकार करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। देखना यह है कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे और किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार ना हो। यदि वहां पर वो नोटिस चस्पा करके रखेंगे कि इस प्रकार के पहनावे के साथ यहां आपको प्रवेश वर्जित है, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसको तोड़ेगा। देखिए, एयरपोर्ट में, परीक्षा स्थानों में, बैंक में इस प्रकार से व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं और लोग उसका सहज पालन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सभी पालन करेंगे और कोई भी विरोध नहीं करेगा। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता का जो मैं विचार सुन रही थी, एक विशेष धर्म को इन्होंने इंगित किया है, इस प्रकार की बातें करके इसको सियासत नहीं करना चाहिए। मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा आस्था का नहीं है, मुद्दा सुरक्षा और व्यवस्था का है। इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हमको साफ है ना शताब्दी जी, मतलब सरकार और पुलिस जो है वो नाकाम हो गई है सुरक्षा देने में, तो बेचारे व्यापारियों को खुद ही निर्णय लेना देखिए, पड़ रहा है। 1 मिनट में पूरी करने दीजिए मुझे बात। ऐसा कुछ नहीं है नाकाम हो गई है, ये सारे एक एक स्टेप होते हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के। ऐसे में तो आप कहेंगे कि कमिश्नर पद्धति भी में नाकाम हो गए इसलिए कमिश्नर पद्धति ले आए, तो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना क्या नाकामी है? ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वंदना जी, क्या ये नाकामी नहीं कही जाएगी? कारोबारियों को अपनी हिफाजत के लिए खुद को फैसला लेना पड़ रहा, सरकार नहीं ले रही ना, ये फैसला सराफा एसोसिएशन ने लिया है। वंदना जी, देखिए, वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो काफी चिंता का विषय है। आप देखेंगे कि लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जो कानून व्यवस्था बदहाल हो चुका है, उसको लेकर के जो प्रदेश की जनता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनके कारण आज आपके सामने हैं कि लोग अपने जान और माल की सुरक्षा के लिए स्वयं को नियम और कानून बनाना पड़ रहा है। इसका स्पष्ट एक संदेश आ रहा है कि जो सरकार का जो कानून नियम है उन पर जनता को भरोसा नहीं रहा, जिसका परिणाम है कि अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए इस तरह से जो नियम बनाए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा आदित्य जी कि जिस दिन मतदान का दिन था उस दिन चौक चौराहे पर बहुत ही कड़ी व्यवस्था और सुरक्षा रहता है। सुंदरनगर इलाका में करीबन 26 लाख का डकैती होता है, 26 लाख का डकैती, और जो पोशाक पहने हुए रहते हैं वो कमांडर का पोशाक पहने हुए रहते हैं। मेरा बोलने का तात्पर्य यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन के सरकार में कानून जो एसयू में है, यहाँ पर कोई भी जनता जो कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसीलिए खुद को यहाँ पर निर्णय लेना पड़ रहा है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ आदित्य जी, मैं आपके समय चोरी डकैती नहीं हुई थी वंदना जी? मैं डिटेल तो शराब आपके यहाँ मतलब अवैध बिकती थी, महिलाएं रात में डंडा लेकर बेचारी निगरानी करती थी, ये सब भी आपके शासनकाल में हमने देखा है, ऐसा तो मत बोलिए आप जी। देखिए आदित्य जी, चोरी डकैती होता रहता था, लेकिन जिस तरह से मामला जो अभी लगातार आप प्रतिदिन आप अखबार उठा करके पढ़िए, आपको सिर्फ राजधानी रायपुर की बात करूं मैं, दर्जन भर आपको ऐसे खबर सुनने और देखने को मिलता है जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, चाकूबाजी के मामला आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही एक शर्मनाक है कि ट्रबल और ट्रिबल, मोदी जी का एक नारा था कि आप मोदी जी की सरकार बनाएंगे तो कानून जो व्यवस्था है यहाँ पर सुधर जाएगा, लेकिन आज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले हम देखते हैं तमनार की घटना, आपको याद होगा, महिला पुलिस वालों के साथ क्या होता है, महिला पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको लात घूसों से मारा जाता है। मतलब वर्तमान में जो यहाँ पर अपराधी है उनको पुलिस का डर जो है, भय जो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इसीलिए लगातार इस तरह से। कमल जी, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में भले आप लोग नियम लागू कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि 10 दिन पहले बिहार में भी यही लागू हुआ था, हो सकता है कुछ और राज्यों में लागू हुआ हो, लेकिन वहां इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला सीधा सीधा बताया जा रहा था। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जो निर्णय आप लोगों ने लिया है? महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस तरीके से सोने चांदी में अप्रत्याशित रेट की बढ़ोतरी हो रही है, पहले भी सोना और चांदी डकैतों की पहली पसंद थी, और आज जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं तो हर दूसरी घटना में सराफा व्यवसाय पीड़ित होता है। चूंकि राष्ट्र स्तर में भी सुरक्षा संबंधित हमारे बहुत से वर्कशॉप होते हैं, चर्चाएं होती है कि हम किन किन पहलुओं पे, किन किन मापदंडों पे निर्णय लें।
तो कानून हमें ये नहीं बोलता कि बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना चाहिए। ये तो हमारी स्वयं का निर्णय है कि बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना है या रेनकोट पहनना है। तो उसी तर्ज पे कि हमारी सुरक्षा के लिए हम ध्यान देंगे, हम अपना अगर कोई पहल करते हैं और नागरिकता के हिसाब से प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं कि हम भी जागरूक बने। ऐसा तो है नहीं कि कानून है और व्यवस्था है और हम निष्फिक्र और लापरवाह होकर बैठ जाए। तो हमारा भी कुछ दायित्व होता है। चूंकि ये घटनाएं बार बार निरंतर पहचान छुपा के जो उपभोक्ता आता है, ये बात सही है बिल्कुल कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, भगवान के रूप में आता है और उससे रोजी रोटी चलती है। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली अपनी पहचान छुपा के और कोई घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आता है, तो उसमें अलर्ट रहना हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी नागरिकता, हमारी स्वयं की सुरक्षा है। पुलिस तो घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, लेकिन घटना ना हो इसकी जिम्मेदार तो हम खुद है ना। और इतनी महंगी चीजें हम अगर सराफा व्यवसाय और दुकानों में लेके बैठे हैं तो हमें अलर्ट होना हमारी जवाबदारी है। ठीक है शताब्दी जी, जिस देश में बुर्का उठाकर चुनाव से पहले सिर्फ पहचान सुनिश्चित कर लेने भर से विवाद हो जाता है, उस देश में क्या संभव है कि ज्वेलरी शॉप के पहले महिलाएं अपना बुर्का उतार कर प्रवेश करेंगी? क्या यह निर्णय आने वाले समय विवाद को जन्म नहीं देगा? शताब्दी जी देखिए, अगर जागरूक नागरिक होंगी और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने नागरिक कर्तव्य को भी समझती होंगी, मैं आऊंगा आपके पास, तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल भी इस प्रकार की बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो समझेंगी कि अगर हम यहाँ पर किसी दुर्भावना से प्रवेश नहीं कर रहे हैं और अगर हमारे जांच की बात महिला सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जा रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, फ्रांस, बेल्जियम, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां फेस कवरिंग बैन है। यही बुर्के वाली महिलाएं जब वहां जाती हैं तो वहां के नियमों का पालन करती हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे देशों में इस प्रकार के नियमों का पालन आप स्वयं कर रहे हैं, भारतीय हैं आप, यहाँ बुर्का पहनकर घूमते हैं, लेकिन वहां जाकर आप इसका पालन करते हैं, तो यदि कानून की दृष्टि से इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, एयरपोर्ट में भी पालन करते हैं, परीक्षा केंद्रों में पालन करते हैं, बैंक में पालन करते हैं, मुझे नहीं लगता अगर इसको बहुत सांस्कृतिक तरीके से, बहुत सामाजिक तरीके से, संवेदनशीलता से इसको लागू किया जाएगा तो कहीं कोई भी जागरूक महिलाएं इसको मना नहीं करेंगी। दूसरी बात, कानून के साथ इसको, जो भी हमारे प्रशासनिक अमला है, इसके साथ बैठकर तरीके से इसकी व्यवस्था बनाई जाए, किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, सराफा एसोसिएशन ने तो तय कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने हमारे जो भी हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे इस पर चर्चा की और चर्चा करनी चाहिए और बैठकर कोई निर्णय लेने चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है वंदना जी, क्या ज्वेलरी शॉप के बाहर अगर किसी महिला को नकाब या बुर्का उतारने के लिए विवश किया जाएगा तो क्या ये उचित होगा? आप कारोबारी के इस फैसले से विरोध करेंगी या सहमत हैं जो कमल जी कह रहे हैं बिलासपुर से? देखिए, व्यवहारिक तौर पर किसी भी धर्म के पोशाक पर प्रतिबंध लगाना, मेरे को लगता है कि क्या इसका जो अभी चोरी डकैती हो रहा है, क्या उसका एक समाधान है? क्या यदि समाधान है तो ठीक है, लेकिन इससे समाधान नहीं होता, चोरी डकैती लूटपाट लगातार बनी रहती है, तो उसके बाद क्या? क्योंकि हम देखते हैं कुछ दिन पहले सदर बाजार में दिन दहाड़े 76 लाख का जो 76 किलो जो चांदी है, उनको दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। हम कुछ दिन पहले देखते हैं कि जो खरोरा थाना इलाका में 7 लोग बंदूक के नोक पर दिन दहाड़े घर वालों के सामने में उसको लूट करके ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है आदित्य जी कि कानून व्यवस्था, क्योंकि आज जो अपराधी है उनको जो खाकी का डर नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम खाकी से बड़े हो गए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? चलिए ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नियम कानून को से इन लोगों को समझ नहीं पा रहा है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी जान और माल की सुरक्षा कैसे करें, जिसके कारण यह नियम कानून बना लिए। चलिए अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या इससे जो चोरी डकैती लूट हत्या चाकूबाजी हो रही है और रुक पाएगा? क्या नहीं रुक पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करती हूं मैं, कि आप देखेंगे कि भरी बाजार में एक महिला को चाकू मार दिया जाता है। अभी 2 दिन की पहले की घटना है जिसमें उसकी हत्या हो जाती है। हम देखते हैं कि दिन दहाड़े जाकर के जहां पर जनता है, चाकू की नोक पर हत्या करते हैं और वहां से सामान उठा करके ले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ दिन पहले जांजगीर में पूरे परिवार को बंधक बना करके उनके सामान को लूट लिया जाता है। उसके बाद जवाब लेता हूं जी।
कमल जी, आपको क्या लगता है कि चोरी डकैती सिर्फ बुर्का और नकाब के पीछे छुपकर होती है या खुलेआम हत्याएं हो रही हैं? साहब, आप लोगों ने इस फैसले से पहले क्या पुलिस प्रशासन से चर्चा की? और आपके जो एसपी साहब है रजनीश सिंह साहब, उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो तो वैसे ही बहुत अलर्ट रहते हैं, बहुत सारी घटनाओं पर उन्होंने अंकुश लगाया। क्या अचानक ऐसी चीजें हुई क्या कि अचानक ये फैसला लेना पड़ा? और ऐसा लगता है आपको कि केवल इस फैसले से बाकी तमाम जो चीजें हो रही है वो अचानक रुक जाएंगी? देखिए चीजें साहब, ये जो चोरी डकैती हत्या है और ये सब चीजें का विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है और कोई चीजें अचानक रुकती नहीं है। हमारा जो जिम्मेदारी है और हमारा जो कर्तव्य है और जो प्राइमरी फेसिस बेस पे जो हमें प्राथमिकता के तौर पे जो निर्णय लेना है सुरक्षा की दृष्टि से, इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। और आपने कप्तान साहब की बात की, रजनीश साहब की, पिछले 2 साल से जब से मैं छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का नेतृत्व देखते आ रहा हूँ, मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी। 99% कोई 6 घंटे में, रजनीश साहब ने एक बहुत बड़ी घटना 6 घंटे में, और 6 घंटे में इसीलिए पकड़ पाए चूंकि कैमरे में उसका फेस आया था। नकाब होने के बावजूद भी अंदर बाहर जो रोड में हमने देखा था, चेहरे में उसका फेस आया था। अगर कोई घटना घटती है और हमारी दुकान में कोई नकाबपोश पैसा बैठा हो तो पुलिस के पास क्या इनपुट मिलेगा, कैसे पहचानेंगे? हम तो संभावित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कोई घटना ना हो, चोरी बड़ी होने के बाद एक हत्या का भी वो गुंजाइश रहती है, तो चीजों को कम से कम कर सके, पुलिस के साथ कदम से कदम मिला सके। पुलिस के जो इनपुट्स रहते हैं और निश्चित चेहरे की पहचान के बाद ही डिक्लेयर होते हैं। तो ऐसी कोई घटना घटे और चेहरा ना मिले, हमारे लिए एक संशय का विषय बनता है या दिक्कत का विषय बनता है। हमने इस विषय का निराकरण के लिए चौक चौरस्ते में हाई लेवल के कैमरे लगवाए हैं, दुकान के बाहर भी कैमरे लगवाने चालू कर दिए, दुकान के अंदर भी कैमरे हैं। और मैं फिर बोलूं, ये व्यवसाय का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। सराफा एसोसिएशन प्रतिबद्ध है कि लेन देन जो बड़ा होता है 20,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, उसमें बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। शताब्दी जी, अगर यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है तो क्या पूरे राज्य के लिए एक समान गाइडलाइन आप लोग लागू करेंगे? और दूसरी बात, क्या फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 जिसे हम धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं उसके दायरे में आता है? निश्चित रूप से ये सारे प्रदेश में एक साथ गाइडलाइन बननी चाहिए और इस पर सराफा एसोसिएशन और हमारे प्रदेश प्रशासन के साथ इनको बैठकर पूरी चर्चा करके गाइडलाइन बनानी चाहिए। मुझे हास्यास्पद ये लगता है कि इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। देखिए, सुरक्षा के सामने मजहब की कोई बात नहीं होती। अगर सुरक्षा के लिए ये नियम बनता है तो इसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगी, अनुच्छेद 25 की बात आपने कही, जो मैं पहले कह चुकी हूं कि अनुच्छेद 25 आपको निरंकुशता, यानी कि ये नहीं आपको अनुमति देता कि धार्मिक निरंकुशता की ओर आप जाएं। आपको वहां कहीं ना कहीं किसी अंकुश और किसी न किसी नियमों का पालन करके चलना पड़ेगा। अनुच्छेद 25 क में आपको स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर है आपको, तो उसके पालन के समय देश का कानून सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। फिर ये सारी बातें करना, भ्रम फैलाना और अव्यवस्था फैलाने की बात करना, ये कांग्रेस की गलत नीति है। जिन्होंने स्वयं अपराध गढ़ बनाकर रख दिया था छत्तीसगढ़ को, आज वो यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं, आज वो कानून को कमजोर बता रहे हैं। कानून कहां था जब आपके समय, जब पूरे समय आपने अपराधियों को संरक्षण देकर रखा था? आज यदि सराफा एसोसिएशन जागरूकता की बात कर रहा है, यदि प्रशासन उनको सहयोग करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा प्रथम है। आस्था के सामने व्यवस्था प्रथम होनी चाहिए। वंदना जी, छोटा सा जवाब देंगे, समय मेरे पास बहुत कम है। सरकार, व्यापारी और समाज तीनों के लिए संतुलित समाधान क्या हो सकता है आपकी नजर में? कुछ राय आप दे सकती हैं तो दे दीजिए, शताब्दी जी बैठी हैं। फिर और दूसरी बात कि कुछ विवाद हो तो इसमें राजनीति में ऐसे विवाद नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला हो सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप चेहरा कवर करके आप आए हैं दुकान में, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ राय दे दीजिए अगर कुछ और बेटर आपके पास सॉल्यूशन है इस विषय का। तो देखिए, अभी बहुत धारा और नियम की बात करिए तो नियम और धारा ये भी बात कहता है आदित्य जी कि जिस विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वह विभाग, वह मंत्री यदि अपना उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पा रहा है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उस गृह मंत्री को हटा देना चाहिए। दूसरी बात, चलिए ठीक है, आपने नियम कानून बना लिया, ठीक है, तो हमारे आदिवासी भाइयों ने क्या गलती किया? आप उसको पैसा कानून दे दीजिए ना। पैसा का जो कानून है आप उनके हाथ में दे दीजिए। नहीं, आदित्य जी, मैं नहीं, पैसा कानून दे दीजिए, जिसके कारण लोग भी वहां पर वो निर्णय ले सके जिसके घर में बेटी इस विषय पर आधारित इनके पास कोई सुझाव नहीं है जो आपने मांगे, जिसके घर में बेटियों का बलात्कार हो रहा है उनको उल्टा फांसी
फांसी पर लटका दे, पेशा कानून का दे दीजिए ना। अरे, आप आदिवासियों को जिस पेशे विषय पर बात ठीक- हाथ में क्यों ठीक है, दे रहे समय हैं? मेरे पास कम, क्यों ठीक है, नहीं ठीक- दे रहे हैं? ठीक। क्योंकि आपकी सरकार है, आईसीयू में है, ठीक खस्ता है, हाल ठीक है, है, वंदना जी। आपसे संभाल नहीं पा रहा है, ठीक तो है। गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। जब हिफाजत की कुर्सी खाली मिले तो शक ने कुर्सी संभाली, चोर बेखौफ रहे, सिस्टम बेनकाब हुआ और फैसले ने कहा कानून थक गया है, अब बाजार खुद पहरेदार बने। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।